पढ़ा लिखा यादव है वो आरजेडी के साथ नहीं है, मैं दावे के साथ। यादव जी राजद के साथ नहीं है? थे उस समय, थे लेकिन अब यादव में भी बहुत लोग जी। लालू यादव से मोह भंग क्यों हो गया? एक बार और जादुओं से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी जादुओं की है। अगर बिहार अच्छा बनता है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ जादवों को ही मिलेगा। तो पूरे बिहार में जात पात टूटने वाला है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज का मुद्दा उठेगा तो राजद के जो नेता हैं वो नहीं विरोध, आज तक विरोध किया है क्या? कोई नहीं किया, क्योंकि उसका लाभ उनको भी मिला। 50% लगभग यादव का वोट जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो सब जन सुराज के साथ जाएगा। यादव के लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई एक आया है, अच्छा, बिहार को सुधारने का जज्बा है, वह बोल चुके हैं कि मुझे कोई जाति नहीं। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले का एक ओबरा प्रखंड है और एक जन सुराज के प्रत्याशी हैं, उनसे हम आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जन सुराज क्यों ज्वाइन किए। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नंद किशोर यादव है। नंद किशोर यादव जी? जी जी। जन सुराज में आप शामिल हैं? जी जी। जन सुराज के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित हो? जीत के लिए नहीं। अच्छा, जीत के लिए नहीं? नहीं। अच्छा, जो जन सुराज का थीम है, जो जन सुराज का विचार है, जो सिद्धांत है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास में है। अच्छा, अगर जो जन सुराज की सोच है, जो उसका थीम है, अगर वो जन जन तक पहुंच गया, अच्छा, तो जीत तो होगी। अच्छा, जीत के लिए हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जन सुराज के सिद्धांत को घर घर तक पहुंचे, अच्छा, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं ओबरा विधानसभा है जी जी, दाऊद नगर प्रखंड है आपका, यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जी, लेकिन जन सुराज को लोग क्यों वोट करेंगे? देखिए, ओबरा विधानसभा की जनता महान है। अच्छा, यहाँ जातिगत से ऊपर उठकर मतदान करते रहा है। अच्छा, 2010 में भी एक एग्जाम्पल है, उसके पहले भी एक दो बार एग्जाम्पल यहाँ रहा है। यहाँ बहुत दूसरे तरह की राजनीति है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और जात पात से ऊपर उठ करके यहाँ के लोगों ने वोटिंग किया है। अच्छा, और यही नहीं, ओबरा ही नहीं, इस बार तो पूरे बिहार में जात पात टूटने वाला है। अच्छा, पूरे बिहार में? पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं औरंगाबाद जिला में नबीनगर विधानसभा में जाता हूँ, कुटुंबा विधानसभा में जाता हूँ, गोह विधानसभा में जाता हूँ। हर जगह जाने के बाद गजब का माहौल है आम पब्लिक में, आम लोगों में। जन सुराज की जैसी गीत बजता है, अच्छा, लोग स्वतः गाड़ी के पास आते हैं। अच्छा, और वहाँ के जिस गांव में जाइए, वह गांव में खुद वहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, किसान लोग घुमाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यह स्थिति है जन सुराज की। जन सुराज की जो घोषणाएं हैं कि पलायन, सबसे बड़ी बात है बिहार के लिए कि पलायन जो है लोगों का वो खत्म नहीं हो रहा है, हम पलायन को रोकेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? पलायन तो आज तक कोई किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उससे भी बड़ा मुद्दा है अशिक्षा। अशिक्षा और पलायन, शिक्षा और पलायन मुख्य रूप से जन सुराज का है। और आज भी सरकार साक्षर बना रही है, शिक्षित नहीं कर रही है। अच्छा, आज तक की सरकारें, किन्हीं की भी सरकार रही हो, 90 से तो हम लोग देख रहे हैं कि लालू प्रसाद की 15 साल की सरकार रही, इसके बाद नीतीश कुमार जी का सरकार है। लोगों को साक्षर बनाया लेकिन शिक्षित नहीं बनाया। अच्छा, इसलिए नहीं बनाया कि अगर आम जनता अगर पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा ना, तो फिर वो हमारे कहने के अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए आम जनता आज अभी पिसा रहा है। आम जनता नहीं चाहती है कि जो गांव घर के गरीब है वो पढ़ लिख जाए, होशियार हो जाए, और नहीं तो इस सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। अगर आपकी सरकार बनती है, जन सुराज की सरकार बनती है, तो क्या करेंगे आप?
सबसे पहले हम लोग का जन सुराज का है कि भाई शिक्षा, जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी अंग्रेजी स्कूल में मौका मिलेगा, उनके भी बच्चे जो खिचड़ी खा के आ रहे हैं उनके भी बच्चे जाकर के पढ़ेंगे। अच्छा। दूसरा जो पलायन है, जो 10,000 12,000 के लिए जो बाहर जा रहा है, मैं आपको बता दूं हमारे रिश्तेदार लोग पलायन में हैं, और वो जब बताता है कि एक रूम में 10x8 का 10x10 का रूम में 8 से 10 लोग लड़का रहता है, और वहाँ का मकान मालिक दुकान खोल करके बैठा हुआ रहता है और उन पर दबाव बनाता है कि तुम लोग को सारा सामान हमारी दुकान से खरीदना है। अच्छा। इस तरह का बिहार के मजदूर विभिन्न राज्यों में जाके क्रश हो रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, और यह बात इस बार केवल और केवल जन सुराज ने उठाया है, प्रशांत किशोर ने उठाया है। अच्छा। और इस दर्द को आम जनता समझ रहा है कि इस बार किसी को दाव गलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, जन सुराज की सरकार आएगी। जन सुराज की सरकार। प्रशांत किशोर तो वो हमारे सूत्रधार हैं, जन सुराज के सूत्रधार हैं, सूत्रधार हैं जन सुराज की। बहुत बड़ा सवाल है लोगों की सरकार बने। बहुत बड़ा लोगों का सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ये ऐलान करते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार हुई सबसे पहला काम करेंगे शराबबंदी को चालू करवा देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई शराबबंदी है कहाँ? अच्छा। आप जहाँ है, आप पूरे बिहार में घूमते हैं या जहाँ रहते हैं, हर जगह हमारे यहाँ शराब तो भगवान का बन गए हैं। भगवान के बारे में बोला जाता है कि भगवान सब जगह मौजूद होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। उसी तरह से शराब हो गया है। शराब कहीं दिखता नहीं है लेकिन हर जगह उपलब्ध है। शराबबंदी है कहाँ? शराब के नाम पर तो दुकानें बंद हैं। शराब तो हर जगह मिल रहा है, और जो गरीब गुरबा है, जो अफसर पी रहे हैं, जो नेता पी रहे हैं, वो नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब पी रहा है वो पकड़ा जा रहा है तो उसको जेल में बंद किया जा रहा है। यह स्थिति है। जनसुराज लगातार सभी सरकारों की, मतलब सभी पार्टियों की पोल खोल रहे हैं। जैसे अभी ले लीजिए मंगल पांडे जी का, दिलीप जायसवाल जी का, सारे लोगों के पोल खोल रहे हैं कि इन्होंने इतना घोटाला किया। जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय 450 एम्बुलेंस का पैसा दिया गया, जो कि पैसा पहुंच नहीं पाया सही से। क्या कहेंगे आप? एक बात मैं बता दूं आपको, वो चाहे लालू प्रसाद की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लालू प्रसाद की सरकार गई, लोगों की बहुत उम्मीद था कि नीतीश बाबू की सरकार बन रही है। 5 साल चली भी अच्छी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। नेता पैसे कमाने में लगे हुए हैं, और विडंबना देखिए 10 साल तो कोई विपक्ष में है नहीं। अच्छा। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, हमाम में सभी नंगे हैं। अच्छा। अगर दिलीप जायसवाल के कॉलेज का मुद्दा उठेगा तो राजद के जो नेता हैं वो नहीं विरोध, आज तक विरोध किया है क्या? कोई नहीं किया, क्योंकि उसका लाभ उनको भी मिला है। अच्छा, उनको भी मिला है। पक्ष और विपक्ष मिल कर करके और ये लोग मलाई मार रहे हैं। अच्छा, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई नहीं, कोई ना तो दिलीप जायसवाल के बारे में बोल रहे हैं, ना मंगल पांडे के विरोध में बोल रहे हैं। नहीं कि कोई बिहार की नेता बोलेंगे। अच्छा। अगर कोई है बिहार का मुद्दा उठाया है, बिहार की गरीब जनता को जो लूटा है, केवल और सिर्फ प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। अच्छा। और किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि सब उसमें हमाम में सभी नंगे हैं। केवल प्रशांत जी तो हैं जो बिहारियों के लिए एक उम्मीद है, बिहारियों के लिए एक उम्मीद है। अगर ये आम जनता जो जिस तरह से समझ रही है, अगर आम जनता समझ गई, और आने वाले दिनों में निश्चित इस बार बदलाव होकर रहेगा। बदलाव होकर रहेगा, पक्का मैं बता रहा हूं कि बदलाव होकर के रहेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। आपको पता भी होगा कि उनका 17 तारीख से वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, तो क्या सोचते हो उसके बारे में? देखिए, हो सकता है चुनाव आयोग का जो है कुछ गलती रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं को उसको
आप जिस तरह से लोगों में वोटर अधिकार यात्रा, इन लोग का तो चलते रहता है, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं। इन लोग को ना पलायन का मुद्दा कुछ मतलब है, ना पढ़ाई से मतलब है, तो कुछ नए चीज ये लोग ढूंढते रहते हैं। अपना वो इस बार वोट अधिकार यात्रा मिल गया है, लेके चल रहे हैं। पहले संविधान खतरा में था तो राहुल जी संविधान लेके चलते थे। भाई संविधान लेके चलने से नहीं ना होगा, संविधान को पढ़ने से होगा। और जो मूल भावना है संविधान का, वो कोई नहीं बदल सकता। आपका नाम नंद किशोर यादव जी है? जी। आप यादव जी हैं जी। लालू यादव से मोह भंग क्यों हो गया? मैं बहुत, जब 90 में लालू प्रसाद बने थे तो 5 साल तक मैंने उनको समर्थन किया था। अच्छा। लेकिन जब स्थिति सरकार गड़बड़ा गई, उस समय से मुझे उनसे मोह भंग हो गया है, और तब से मैं नहीं रहा हूँ, राजद के साथ नहीं हूँ। यादव जी राजद के साथ नहीं है? थे उस समय, थे। लेकिन अब यादव में भी बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए लोग, शिक्षित हुआ है। और यादव भी अपने अधिकार को समझ रहा है कि आने वाला दिनों में हमारा भविष्य किसके साथ है, आने वाला दिनों में किसके साथ है। यादव के बहुत सारे नौजवान समझ चुके हैं, और इस बार भी क्या समझते हैं, 50% लगभग यादव का वोट जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो सब जन स्वराज के साथ जाएगा, पक्का पक्का। मैं बड़ी बात कह रहे हैं आप कि प्रशांत किशोर के साथ यादवों का वोट जाएगा। हाँ, वैसे यादव जो आज भी उनको साक्षर तो बना दिया गया है, लेकिन शिक्षित नहीं बनाया है, वो केवल डिग्रीधारी हैं, वैसे यादव ही आरजेडी को ढो रहे हैं। जो पढ़ा लिखा यादव है वो आरजेडी के साथ नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आरजेडी के राज में जंगल राज था, क्या कहेंगे इस पे? जैसे 5 साल सही चला, उसके बाद यह तो कोई नेता नहीं, यह तो कोर्ट ने कहा था बिहार में जंगल राज है, है ना। जरूर कुछ न कुछ होगा, तभी कोर्ट ने कहा। आपको अनुभव कुछ हुआ था? मुझे भी लगा कि कुछ सरकार गड़बड़ चल रही है। हाँ, पक्का। अभी की सरकार में भी लोग कह रहे हैं कि अभी की सरकार में भी जंगल राज है, अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का राज है। नहीं, रोज ऐसे मतलब पटना जैसे शहर में रिहायशी इलाकों में हत्याएं हो रही हैं, पर दिन प्रतिदिन होती हैं। देखिए, पुलिस, चूंकि पुलिस लगी हुई है शराब माफिया के पीछे, बालू माफिया के पीछे कमाने में, उधर ध्यान ही नहीं है। तो अगर जो प्रशासन बालू माफिया और शराब माफिया के पीछे दौड़ेगा, निश्चित है अपराधी तो इस समय जरूर अपराधी बढ़े हैं। सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे बिहार में, और न तो जो स्थिति है अभी बिहार की, हर जगह मर्डर, अपहरण तो नहीं, लेकिन मर्डर तो हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आपकी जो वीडियो लोग देख रहे हैं, जन स्वराज के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, ओबरा विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार की जनता को, खास करके जो यादव हैं। अच्छा, यादव के लिए बोल रहे हैं? यादव के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक आया है, अच्छा, बिहार को सुधारने का जज्बा है, वह बोल चुके हैं कि मुझे कोई जाति नहीं है, अच्छा, कोई धर्म नहीं है। तो तमाम लोगों को मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप भी किसी न किसी जात में जन्म लेना भाई अपने बस की बात नहीं है, लेकिन उस जात को धार कर कम करना और सही दिशा में आगे बढ़ना, इस सब का कर्तव्य बनता है। मतलब गुलाम नहीं रहना किसी का, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए तमाम यादवों से आह्वान करना चाहेंगे कि भाई एक अच्छा व्यक्ति आया है, बिहार को सुधारने की बात है, अगर इस बार नहीं समझे तो बहुत पीछे जाएंगे। और एक बार और यादवों से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की है। अगर बिहार अच्छा बनता है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ यादवों को ही मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा, संख्या ज़्यादा है। अगर बिहार और इससे गर्त में जाता है
तो उसका भी नतीजा जादवों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए तमाम जादवों से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सुधारिए ताकि जादव को भी उसका लाभ सबसे ज्यादा मिल सके, क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है। बिहार सुधरेगा तो आपके निश्चित है कि आपको भी लाभ मिलेगा। सही बात है, आबादी ज़्यादा है, आबादी ज्यादा है तो लाभ भी ज्यादा और उठाइए। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर को जो विपक्ष पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि प्रशांत किशोर जुमला कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। जो आज तक जुमलेबाजी किया है उनकी नजरिया तो वही रहेगा ना। अच्छा। जो आज तक 15 लाख रुपया हर घर में जाएगा, तो उनके खुद बोले गृह मंत्री हमारे कि ये तो जुमला था। जुमला था तो भाई दूसरे अपने जब जुमला था तो दूसरों को उस नज़रिए से तो देखेंगे ही। लोग प्रशांत किशोर को वोट कटवा कह रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग महागठबंधन एनडीए का वोट काटेंगे और उन लोग को साफ करेंगे और जन स्वराज आगे आगे बढ़ेगा, तो वोट तो काटेंगे। अच्छा। हाँ, वोट काट के जीत जाएंगे। बस वोट काट के उन लोग को सफाया करेंगे और जन स्वराज को जिताएंगे। क्या बात है, गजब। हमारे साथ बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा के भावी प्रत्याशी जन स्वराज के बहुत ही तरीके से इन्होंने जवाब दिया हमें, और ये साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इस बार जन स्वराज की सरकार आएगी। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद। नमस्कार।